राम राम। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। शिशुपाल का जब जन्म हुआ उसके 3 आंखें थी और 4 हाथ थे। उसके माता पिता घबरा गए, सोचने लगे कि ये कहीं राक्षस तो हमारे घर में पैदा नहीं हो गया, और उसे त्यागने की सोचने लगे। इतने में ही आकाशवाणी हुई कि बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, कि ये मनुष्य ही है और सामान्य मनुष्य ही है, लेकिन जब बड़ा होगा तो बहुत वीर व्यक्ति होगा, इसलिए इसे आप अपने पास ही रखिए और पालन पोषण कीजिए। लेकिन जिस व्यक्ति की गोद में जाने पर इसके हाथ और एक आंख गायब हो जाएगी, वही व्यक्ति इसकी मृत्यु का कारण बनेगा, यानी उसके हाथ से इसका वध होगा। माता पिता की चिंता दूर हो गई, लेकिन एक दूसरी नई चिंता शुरू हो गई कि इसका वध होने वाला है और वही व्यक्ति इसका वध करेगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर पर आए और शिशुपाल को गोद में जैसे ही लिया तो शिशुपाल के 2 हाथ जमीन पर गिर गए और एक आंख गायब हो गई। प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन साथ ही चिंता भी सताने लगी कि अब कृष्ण ही इसे मारने वाले हैं। उन्होंने शिशुपाल के माता पिता ने श्री कृष्ण से बहुत विनती की। भगवान ने उन्हें वचन दिया कि मैं इसकी 100 गलतियां क्षमा कर दूंगा, लेकिन उसके बाद एक भी नहीं करूंगा। खैर, शिशुपाल एक अत्याचारी शासक बना और अधर्मी व्यक्ति बना। शिशुपाल के पूर्व जन्म की कथा भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन वो फिर कभी। शिशुपाल शादी करना चाहता था रुक्मिणी जी से, और रुक्मिणी जी शादी करना चाहती थी भगवान श्री कृष्ण से। अब शिशुपाल के साथ रुक्मिणी की विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर आ गए थे, इसलिए शिशुपाल श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। अब शिशुपाल जब भी मौका मिलता भगवान कृष्ण का अपमान कर देता, उन्हें अपशब्द सुनाने लगता, और भगवान अपनी गिनती मन ही मन में चालू रखते थे, क्योंकि भगवान ने कहा था कि 100 गलतियों तक मैं इसे क्षमा करूंगा। फिर एक दिन भरी सभा में वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक अपमानित करने लगा और लगातार अपशब्द बोलने लगा, यानी गालियां बोलने लगा। जैसे ही 100 गालियां पूरी हुई, 100 अपशब्द पूरे हुए, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। जब सुदर्शन चक्र वापस भगवान श्री कृष्ण की अंगुली में आया तो एक छोटा सा कट लग गया और भगवान की अंगुली में से खून बहने लगा। सभी लोग इधर उधर भागने लगे मरहम पट्टे लाने के लिए, लेकिन वहीं द्रौपदी खड़ी थी। उसने तुरंत, जैसे कि बहनों के पास भाइयों के लिए सभी समाधान तुरंत उपलब्ध होते हैं, उसी तरह द्रौपदी ने तुरंत साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान कृष्ण की अंगुली पर लपेट दिया और खून बहना रुक गया। तब भगवान ने वादा दिया कि बहन, तुमने आज मेरा साड़ी का पल्लू फाड़कर मुझे ये सूत्र बांधा है, मैं इसके बदले तुम्हारी आजीवन रक्षा करूंगा। और जब जब भी द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान ने उसकी रक्षा की। द्यूत क्रीड़ा के समय, यानी जब कौरव और पांडव जुआ खेल रहे थे, उस समय जब पांडव सभी कुछ, द्रौपदी समेत सभी कुछ कौरवों के हाथों हार चुके थे, दुशासन जिसमें सैकड़ों हाथियों का बल था, वो जब द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बुलाया, आवाज दी, और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी कर दी कि सैकड़ों हाथियों के बल वाला दुशासन भी साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। और इस तरह से भगवान ने भाई के रूप में अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा की। रक्षाबंधन का सर्वोत्तम उदाहरण है। जय श्री कृष्ण।